Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. इस महीने के बेस्ट एंड वर्स्ट स्किन केयर ब्रांड सीरीज के लिए हमने जो ब्रांड पिक किया है दैट इज डॉट एंड की। इंडिया का बहुत ही पॉपुलर स्किन केयर हेयर केयर ब्रांड है। पिछले 3-4 सालों से मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैंने पर्सनली इनके मोर देन 98% प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली ट्राई किए ही होंगे आज तक। हो सकता है एक आधा कुछ रह गया हो, बट मोस्टली एज ए कस्टमर मैं इनके सारे प्रोडक्ट्स लगभग यूज़ कर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को कंबाइन करके आज के इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। पिछले 1-1.5 साल पहले भी मैंने ऐसा सिमिलर वीडियो किया था जहां पे मैंने 8-10 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। वो भी एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो ही था। वहां पे भी मैंने आपको बेस्ट और वर्स्ट ऑफ डॉट एंड की के बारे में बताया था। बट उस वीडियो को अभी काफी टाइम हो चुका है और कई न्यू लॉन्चेस भी आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उसका एक अपडेटेड वर्जन आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीटली अनफिल्टर्ड, रॉ और अनस्पॉन्सर्ड तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना अनबायस्ड एक्सपीरियंस कि कौन से इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कौन से इनके प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, जिनमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है एटलीस्ट, सो दैट अगर कोई ये वीडियो ब्रांड की तरफ से भी देख रहा है तो वो थोड़ा इसे एज अ फीडबैक ले सके। नाउ आगे बढ़ने के पहले प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी स्किन टाइप अलग है इसलिए ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सो आई वुड अर्ज यू टू गो अहेड एंड राइट योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, इवन दो इफ इट डज नॉट मैच टू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज मेरा मेन पर्पज ये है कि जो बाकी ऑडियंस देखती है, जो बाकी लोग देखते हैं, वो भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ लर्निंग ले सके और आपका फीडबैक उनके भी काम आ सके। सो इट डजंट हैव टू बी द सेम। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इट कैन बी डिफरेंट फॉर अस एंड दैट्स फाइन। आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद द पीपल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने के पहले, आप लोग नोटिस करते होंगे कि मेरे चैनल पे मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अक्सर मैं इस तरह के वीडियोस ज़्यादा करती हूँ जहाँ पे कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, जिसमें कि कई बार मैं ब्रांड्स के या प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव भी बताती हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे बदले में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इंकरेज करना चाहते हैं कि मैं अनस्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट ज़्यादा बनाऊँ, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी वीडियो वैल्यूएबल लगती है, कोई भी कॉन्टेंट आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लाइक और शेयर एटलीस्ट ज़रूर करें। और अगर चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दैट्स ऑल दैट आई वॉन्ट इन done. And now with that long intro, let's dive into the video because मेरे पास टोटल यहाँ पे 25 प्रोडक्ट्स हैं आज। तो वीडियो मैं चाहूँ या ना चाहूँ डेफिनेटली लंबा होने ही वाला है, but I'll try to keep it as crisp as possible so that you get the gist of it. And on that note, let's officially start today's video. The first product is their Vitamin C and E Bright Moisturizer. That's a very lightweight gel texture based moisturizer which I personally feel is a blessing for acne prone skin type people. Dry skin वालों के लिए वो उतना hydrating नहीं रहेगा, लेकिन जो normal और combination skin है उनके लिए भी वो अच्छा रहेगा। एक तो उसमें विटामिन E है जो कि बहुत नरिशिंग होता है, साथ में उसमें विटामिन C है, और जो दो डेरिवेटिव्स उन्होंने यूज करे हैं, वन इज इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड एंड वन इज सोडियम एस्कॉर्बिल फोस्फेट, दोनों ही बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। साथ में उन्होंने लैक्टिक एसिड डाला है, शे बटर डाला है, पूरा जो कॉम्पोजिशन है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे ख्याल से ये एक हाईली नरिशिंग लाइटवेट जेल मॉइस्चराइजर है। जिन लोगों को भी ऐसा पसंद है उन्हें ये डेफिनेटली पसंद आएगा। The second product is their Watermelon Cooling Sunscreen SPF 50 PA 3x+. This one is a very lightweight fluid consistency sunscreens. जिन भी लोगों को बिल्कुल एकदम watery sunscreens पसंद है, they will really enjoy using it. फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, और अच्छी बात यह है इसमें OMC और ऑक्सीबेंजोन भी नहीं है। इन्होंने जो भी सारे हाइब्रिड फिल्टर्स यूज करे हैं सब हाईली स्टेबल हैं। आपको ब्लेंड करना भी काफ़ी आसान है। आई थिंक इट हार्डली टेक्स मी अबाउट 15-20 सेकेंड्स, 15 भी नहीं लगते हैं, कई बार उससे कम में भी हो जाता है। और कोई फेस पे शाइन नहीं आती, कोई भी तरह का वाइट कास्ट नहीं आता, बिल्कुल आपकी स्किन लाइक फिनिश ही ये मिमिक करता है। सो बहुत ही अच्छा है और हर स्किन कॉम्प्लेक्शन को सूट भी करता है। अगेन फॉर द फॉर्मूला, इसमें उन्होंने प्रोबायोटिक्स और सेरेमाइड्स भी थोड़े से यूज किए हुए हैं, तो जिनकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए भी ये सनस्क्रीन काफी अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्ट नंबर 3 इज देयर विटामिन C एंड E सनस्क्रीन। दिस इज फ्रॉम द सेम सुपर ब्राइट रेंज जिसका मॉइस्चराइजर जिसके बारे में मैंने बात की थी। मॉइस्चराइजर मुझे काफी पसंद आया था, बट सैडली द सनस्क्रीन डिड नॉट मेक द कट फॉर मी। आई फेल्ट इट वाज ओकेश। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मूला खराब है, इसका फॉर्मूला भी बाकी सनस्क्रीन्स की तरह अच्छा है। जो उन्होंने बाकी अपने फ्लूइड सनस्क्रीन्स में जो फॉर्मूला यूज करा है उसी तरह का है लगभग। आई थिंक इसमें मेनली केमिकल फिल्टर्स हैं और सिर्फ एक इसमें फिजिकल UV ब्लॉकर है, बट फॉर्मूला इसका ओवरऑल अच्छा है। नाउ इसके साथ जो मुझे मेन दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आया, नंबर 1 इज दिस कि ये मेरे लिए पिल कर रही थी। दूसरी बात ये है कि आई पर्सनली फील दैट इट डज नॉट सिट वेल अंडर मेकअप। और अगर आप बाहर धूप में जाते हैं, जैसे कि मैं इसको एक बार लगा के बाहर धूप में गई थी, सो सी आई डोंट
माइंड स्पेंडिंग सम एक्स्ट्रा टाइम इन ब्लेंडिंग, अगर उसका इन दी एंड फिनिश अच्छा मिलने वाला है तो इट इज़ ओके, राइट। बट जब मैं बाहर गई ना तो विद इन 30 मिनट्स मेरा जो स्किन टोन था ऑलमोस्ट एक शेड डार्कर मुझे अपीयर हो रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि लगाते वक्त बहुत ब्राइट लग रहा था, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी ऐसी है कि आप ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हो, देन यू मे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। आई थिंक इससे बेटर उनकी वो पिंक वाली है जो भी मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन, इस वाले से बेटर है उस हिसाब से। तो ऑयली स्किन वालों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी अदरवाइज ये ओके ही है, बट इट्स अ नो फॉर मी। The next product is their 72 hours hydrating gel. That again is a beautiful lightweight gel based moisturizer for the normal, combination or oily acne prone skin type. That one I will not recommend to sensitive skin people, the one having cystic acne, and also to the ones having dry skin. उनके लिए उतना ज़्यादा वो adequately nourishing नहीं है, but for rest of the skin types that will do the job well. Even formula भी बहुत अच्छा है, उसमें probiotics हैं, Japanese rice water है, hyaluronic acid है, दूसरे सारे emollients हैं। जो भी आपको एक डिसेंट मॉइस्चराइजर में क्वालिटीज चाहिए होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। एक सेमी मैट फिनिश आती है, लगाने के बाद भी बिल्कुल चेहरा हैवी ग्रीसी उस तरह का नहीं दिखता है, ना वो आपका कंप्लेक्शन डाउन करता है। सो उस लिहाज से दैट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। The next product is their Retinol Plus Pomegranate Night Cream. That again is a very less spoken about cream, but वो काफ़ी अच्छी है। बट उसे भी मैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए या फिर एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, बट बाकी सभी स्किन टाइप वालों के लिए वो अच्छी है। ऑल्सो आई फील जिनकी स्किन ड्राई है या अगर थोड़ी बहुत फ्लेकी रहती है, फटती है, उनके लिए भी वो उतनी नरिशिंग नहीं है, बट उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। जैसे जिन भी लोगों को जेल वाले मॉइस्चराइजर पसंद है जिसमें सेरेमाइड्स हो, रेटिनॉल हो, उन लोगों को वो डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। उसके फॉर्मूला में उन्होंने रेटिनॉल और पोमोग्रेनेट तो डाला ही है जिससे आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने उसमें सी बकथॉर्न भी डाला है, उसमें मिल्क लिपिड्स डाले हैं, हिबिस्कस डाला है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं। बट वो मुझे सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली नहीं लगता और ड्राई स्किन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं लगता है। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड फॉर्मूला। The next product is their very much hyped Strawberry Dew Tinted Sunscreen. This is again a crowd favorite, but frankly for me it did not work that well, and I may get bashed for saying this because internet पे इसके इतने positive reviews थे, but for some reason I did not like using it, and I tell you why. सबसे पहले जहाँ तक कि basics of formulating a good sunscreens is concerned, it ticks all the right boxes. इसमें SPF 50 है, PA 4x+ की रेटिंग है, देन नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक उस तरह की अच्छे इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें है। लेकिन जो चीज़ मुझे इसके साथ माइनस लगी, एक तो ये कि शेड वेराइटी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से काफ़ी लिमिटेड है। आई थिंक इसमें 3 शेड्स आते हैं, एंड अगर आपकी स्किन टोन फेयर है या फिर वीटिश है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राउन शेड की तरफ है या स्लाइटली डीपर स्किन टोन पे आप बिलोंग करते हैं, तो इसकी जो शेड वेराइटी जितनी प्रेजेंटली मार्केट में है वो अलाइन नहीं करेगी आपकी स्किन टोन के साथ। दूसरी बात, ब्लेंड करने में सदियाँ जाती है इसमें अच्छे से, वो ब्लेंडेबिलिटी फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिंटेड सनस्क्रीन में। एक और बात यहाँ पे ऐसी भी है कि अगर आप सिर्फ नाम के लिए 2 या 3 ड्रॉप ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इफ़ यू टेक मोर देन 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, यू डू फील लाइक ये स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ढक देती है, थोड़ा सा गिर जाता है कॉम्प्लेक्शन और एक ऑक्सीडाइज सा इफेक्ट आपको फील होता है। यू आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग इट मोर देन 2 ड्रॉप्स। एंड आई थिंक अगर सनस्क्रीन है तो आदमी की आदत होती है कि थोड़ा सा ज़्यादा तो हम ले ही लेते हैं। नाउ ये मुझे लगता है कि सिर्फ इस सनस्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो टिंटेड सनस्क्रीन निकालते हैं उनको इस चैलेंज से जाना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स एक्चुअली an art. I don't think a lot of brands have mastered this skill of when they formulate a tinted sunscreen, striking that right balance between giving you a little mild coverage, also giving you the sun protection that is required. वो balance strike करना बहुत मुश्किल होता है, जो Indian skincare brands में बहुत कम लोग अभी तक कर पाए हैं. So I do feel that there is a huge scope for this, but right now I don't understand the hype behind it. The next product is their Barrier Repair Hydrating Face Wash. This I will not create any suspense about. I love it, and I will shamelessly promote it anytime that I get a chance, even though the brand has never paid me any money to say so. But this is actually a very very good face wash. एक तो सल्फेट फ्री है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. यूजुअली जब भी मैं किसी दूसरे फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ तो
मुझे पता है कि मुझे एटलीस्ट उसको 50-60 सेकंड्स फेस पे रखना है, राइट, बट द मोमेंट आई यूज इट, मुझे जल्दी होती है कि फटाफट इसको निकालो, बिकॉज दिमाग में आपके वो होता है कि फेस वॉश है यार, फेस पे इतनी देर से रखा है, कभी ड्राई आउट ना कर रहा हो, तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट फटाफट वॉश करके। बट वेन आई यूज दिस टू वॉश माई फेस, मैं लगी रहती हूँ आराम से, इत्मीनान से, लाइक एक स्पा में बैठी हूँ जैसे, बिल्कुल मुझे तसल्ली रहती है कि ये थोड़े ज़्यादा देर भी मेरी स्किन पे रह गया तो भी स्ट्रिप ऑफ नहीं करेगा। सो दिस आई विल हाईली रिकमेंड टू पीपल हु हैव बैरियर इम्पेयर्ड स्किन एंड ड्राई स्किन एंड इवन कॉम्बिनेशन स्किन। जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, यू विल लव यूजिंग इट। और फॉर्मूला भी अच्छा है, देयर इज प्रोबायोटिक्स, देयर इज सेरेमाइड्स, देयर इज हाइलुरोनिक एसिड, राइस वाटर, एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गुड हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश इज इन देयर। The next product is their Cica plus 10% niacinamide serum. This serum honestly did not suit me. I did not like using it. जबकि मैंने उसको 2 बार ट्राई किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 बार, और काफ़ी अच्छे खासे गैप में मैंने दोबारा ट्राई किया था, बट इट ब्रोक मी आउट। आई डोंट नो व्हाई। एक तो क्या चीज़ होती है ना कि जब भी किसी चीज़ में सीका डला होता है, एक ग्रीन कलर की खूबसूरत सी पैकेजिंग में ब्रांड ने उसको बनाया है, सीका वीका डाल दिया है उसमें, तो हम सोचते हैं खरीदते हैं कि टाइम कि अच्छा उसका एक कामिंग इफेक्ट होगा स्किन पे। ऑल्सो जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया ये प्रोडक्ट, उन्होंने लिखा है साफ साफ कि दिस इज फॉर्मुलेटेड फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन। सो बेसिकली इट्स फॉर द पीपल जो नाइसिनामाइड यूज करना चाहते हैं लेकिन नहीं यूज कर पाते बिकॉज ऑफ देयर स्किन सेंसिटिविटी लेवल, तो मे बी दे शुड ट्राई दिस बिकॉज इसमें तो सीका है, सो दैट विल हैव दैट कामिंग इफेक्ट। वो सोच के हम ये खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ आई थिंक वहाँ पे गड़बड़ हो गई। एक तो क्या चीज़ है कि 10% अपने आप में ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि अगर हर किसी को सूट नहीं करती, इवन दो इट इज़ नाइसिनामाइड, लेकिन 10% तक की स्ट्रेंथ सबको सूट नहीं करती। तो अब आपके पास 2 रीज़न हो सकते हैं। जैसे मेरी स्किन टचवुड अभी यूज टू हो चुकी है कि मैं 15-20% तक हाई भी चीज़ें लगा लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनी स्किन की अंडरस्टैंडिंग आ गई। बट ऑल्सो विद अ पर्सन लाइक मी, मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा था। मैंने इसको 2 बार, जैसे कि बताया कि मैंने 2 बार इसको रीट्राई किया और दोनों बार मेरे साथ सेम चीज़ हुई कि मेरी स्किन ब्रेकआउट की। तो मेरे जैसे पर्सन के साथ एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, जो कम्प्लीटली बिगिनर्स हैं उनको तो मैं कभी नहीं बोलूँगी, बिकॉज 10% की स्ट्रेंथ बिगिनर्स की स्किन कई बार नहीं ले सकती। सो आइदर ऑफ द रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट मुझे मेरे लिए वर्क नहीं करा एंड आई डोंट थिंक कि इतना कुछ ग्रेट फॉर्मूला भी था। सो प्लीज लेट मी नो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद इट अगर आपने ट्राई किया है तो, बट फॉर मी इट्स अ नो। द नेक्स्ट वन इज देयर Cica Calming Niacinamide Sunscreen. This sunscreen is gorgeous. It's heaven for people जिनको acne prone या blemish prone skin है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ऑक्सीबेंजोन फ्री है, OMC फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, एसेंशियल ऑयल फ्री है, अच्छी प्रोटेक्शन है, फ्लूइड कंसिस्टेंसी है, फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अब इसमें जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सीका और नाइसिनामाइड तो इसमें है ही, बट साथ साथ इसमें फोस्फोलिपिड्स भी डाले हुए हैं, इसमें ऑलिव ऑयल, पॉलीग्लिसराइल 6 भी डाला हुआ है। सब कुछ बहुत ज़्यादा कामिंग होता है सेंसिटिव स्किन के लिए। तो आई थिंक अगर आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड रहती है, आपको जनरली सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं है, तो ये वाली आप एक बार ज़रूर ट्राई करो, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। The next product is their Barrier Repair Ceramide and Peptide Lip Balm. नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक सेरेमाइड और पेप्टाइड इन्फ्यूज्ड टिंटेड लिप बाम है जिसमें आपको SPF 50 तक का सन प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लगभग लिनेज लिप मास्क जो आता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी क्वालिटी भी लगभग उस लेवल की आराम से है। इसमें आपको टोटल 3 शेड्स मिलते हैं, रेड रोमांस, ब्लश पिंक, और जो मेरे पास है ये वाला है वार्म न्यूड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोरल टाइप का चाहिए था इंडियन पिगमेंटेड लिप्स के हिसाब से। नाउ एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी फोटो में आपको दिखाई दे, लेकिन इन तीनों ही लिप बाम में जो पिगमेंट यूज किया गया है बहुत ज्यादा उसका अच्छा पे ऑफ नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि टिंटेड लिप बाम है तो आपको बिल्कुल एक लिप टिंट वाला फिनिश मिलेगा। एक नेचुरल ग्लॉसी फिनिश जरूर मिलेगा, किसी को पता चलेगा कि शायद आपने हल्का सा कुछ ग्लॉसी सा लगाया हुआ है, बट एग्जैक्टली जो पिगमेंट पे ऑफ है ना वो प्रॉपरली नहीं आता है इसके साथ, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग होता है वो। लेकिन लिप्स की प्रोटेक्शन के हिसाब से ये वाला बहुत 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 अच्छा है। इसकी हाइड्रेशन भी अप टू 4 to 5 आवर्स मैंने नोटिस किया है रहती है, अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो। अगर कुछ खा पी भी लेते हैं ना तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली पूरा वॉश ऑफ हो जाता है, 2-3 घंटे तो फिर भी इसका स्टे रहता है। तो मुझे लगता है जिनकी लिप स्किन एक्सट्रीमली एक्सेसिवली चैप्ड है, जिन्हें बार बार लगाना पड़ता है, उनके लिए ये वाला बहुत अच्छा है।
द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द स्ट्रॉबेरी ड्यू मेल्ट इन अ फ्लैश क्लेंजिंग बाम। इसको यूज़ करने का मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था इनिशियली वो काफ़ी अच्छा ही था। मुझे इसके साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। विद इन 40-50 सेकेंड्स इसने मेरा पूरा जो सनस्क्रीन था, मेकअप था, अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया था। तो अगर मैं सिर्फ इसे उस क्वालिटी पे जज करूँ तो इट डिड द जॉब वेल फॉर मी। बट एज आई यूज्ड इट मोर एंड मोर, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैं ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर चुकी हूँ, बस आज एक बार और कर लूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसे काफ़ी यूज़ अब तक कर चुकी हूँ पिछले कुछ महीनों में। तो मेरा जो फाइनल वर्ड है इसको लेके वो ये है कि जिनकी स्किन पे कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स का उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई लगती है आपको या आपकी स्किन थोड़ी रफ एंड टफ टाइप की है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे क्लोज्ड कोमेडोन्स का प्रॉब्लम है या फिर एक्ने वगैरह जल्दी आ जाती है आपको, तो ये आपके लिए थोड़ा सा स्किन पे हैवी हो सकता है, थोड़ा सा इसका पोर क्लॉगिंग इफेक्ट आ सकता है आपके लिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ इसके साथ ज़रूर नोटिस करी है कि इसको यूज़ करने के बाद ना चेहरे पे हल्की सी ग्रीसी सी एक फिल्म क्रिएट हो जाती है, थोड़ा मुझे लगता है इसका रेसिड्यू रह जाता है स्टिकी सा, जो कि आई फील के आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। इसलिए इवन दो इट डज द जॉब रियली वेल, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट टू पीपल हैविंग एक्ने प्रोन एंड कोमेडोन्स प्रोन स्किन। The next product is the Dot & Key Gloss Boss Vitamin C and E Lip Balm SPF 30। ये मेरे पास पुरानी पैकेजिंग है, अब इसकी जो नई वाली ट्यूब आती है वो थोड़ी सी अलग टाइप की आती है, बट प्रोडक्ट अंदर जो है उसका फॉर्मूला और टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है। नाउ यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा माइल्डली टिंटेड है, इसके साथ आपको थोड़ा पिगमेंट पे ऑफ मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे टिंटेड लिप बाम्स लगाना पसंद है जिन्हें लगा के हल्का सा फ्लश ऑफ कलर भी आए, तो वो वाला आपके लिए उतना वर्क नहीं करेगा जो मैंने इससे पहले दिखाया था सेरेमाइड्स वाला। ये वाला ज़्यादा अच्छा पे ऑफ देता है, बट अगेन उस वाले में SPF 50 है, इस वाले में सिर्फ SPF 30 है। तो इंडोर्स के लिए ये काफ़ी है, लेकिन आउटडोर्स के लिए आई विल रिकमेंड दी अदर वन। ऑल्सो अगर प्राइमरी क्राइटेरिया पिगमेंट है यू विल लाइक दिस मोर, या फिर बस एक इंडोर्स के लिए SPF 30 वाला बहुत है, माइल्डली टिंटेड है तो फिर ये वाला बहुत है, तो फिर तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आपके लिए टेक्सचर मायने रखता है और SPF 50 मायने रखता है देन गो फॉर दी अदर वन। इन माई केस आई लाइक बोथ ऑफ देम। सिंपल सा फॉर्मूला है, घर पे रहती हूँ तो ये लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मैं वो लगाती हूँ, बट मैं दोनों से ही खुश हूँ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर पोमोग्रेनेट रेटिनॉल प्लस कैफीन अंडर आई क्रीम। दिस प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी, इट वॉज अ शेयर डिसअपॉइंटमेंट। फॉर्मूला इसका भी वैसे बहुत ज़्यादा थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है, लाइक एज यू गाइस कैन रीड इसमें पोमोग्रेनेट रेटिनॉल और कैफीन तो है ही, साथ में इसमें आर्गन ऑयल भी है, इसमें रोजेप ऑयल भी है, इसमें कॉफ़ी चेरी भी है, वो सारी चीज़ें जिनसे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं सब कुछ इसमें है। एंड द वे दैट यू यूज़ इट इज़ कि आप इसको जैसे कोई भी रेगुलर ट्यूब होती है थोड़ा सा अमाउंट स्क्वीज आउट करेंगे और फिर ये जो आपको इसका इनबिल्ट मेटल एप्लीकेटर दिख रहा है उसकी हेल्प से आपको हल्के हल्के इसको ऐसे मसाज करते हुए लगाना होता है। जब लगाते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट तो आता ही है क्योंकि ये मेटल का है टिप इसका, तो लगाते वक्त बहुत ठंडा और अच्छा सा लग रहा होता है। बट अगर मैं स्ट्रिक्टली रिजल्ट्स की बात करूँ, दिस डिड नॉट ब्रिंग इवन 1% इम्प्रूवमेंट इन माई अंडर आई सिचुएशन। एंड दिस ना आई क्रीम्स के बारे में आप कभी भी नोटिस करेंगे मेरे चैनल पे मैं सबसे कम बात करती हूँ, बिकॉज मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि आई क्रीम्स को काम करने के लिए और रिजल्ट दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई भी अंडर आई प्रोडक्ट जब मैं ट्राई कर रही होती हूँ तो पूरे 30 से 40 दिन जब स्ट्रेट ट्राई कर रही होती हूँ उसके साथ मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू सी। एंड इवन अगर 5% तक का भी इम्प्रूवमेंट आ जाए तो आप समझ सकते हो कि ठीक है अगर कंटिन्यू करेंगे शायद 1 साल 2 साल तो अच्छे सस्टेनेबल रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। बट इसको मैंने लगभग 45 से 50 दिन स्ट्रेट ट्राई किया था, साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था क्योंकि पढ़ने से मुझे इसका फॉर्मूला प्रॉमिसिंग लग रहा था एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसको मैंने उतना टाइम दिया अकेले प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी जब बदले में मुझे 1 या 2% भी कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला तो आई वॉज कन्विंस्ड कि आगे भी नहीं ही मिलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। The next product is yet another cult favorite from this brand. This is their ceramides and hyaluronic infused barrier repair face cream. This one is a loved one amongst the dry skin folks and the people having impaired skin barrier. उनके लिए ये वाला बहुत ही relieving रहा है. But I also know of some of my own subscribers जिन्होंने I think 1-2 लोगों ने मुझे कहा था कि दी मुझे तो सूट नहीं किया, मुझे तो और दाने हो गए, मीलिया हो गई, मुझे लगता है कि मेरे पोर्स को अच्छे से इसने क्लॉग कर दिया, बहुत ज़्यादा हैवी है फेस पे। ऐसे भी मुझे कुछ कॉमेंट्स आए हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आपको अनबायस्ड ओपिनियन ये है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं अपने रिसर्च से भी बोल सकती हूँ कि सी यूजुअली जब स्पेसिफिक टू सेंसिटिव या ड्राई, इन्फ्लेम्ड और इची और फ्लेकी स्किन के लिए कुछ बनाया जाता है, बैरियर इम्पेयर्ड स्किन के लिए जब कुछ बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे एमोलियंस पे फोकस किया जाता है ताकि एक लॉन्गर हाइड्रेशन मिल सके। तो ऐसे केस में अगर आप
ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन फैमिली से होंगे तो आपके लिए वो उल्टा असर भी कर सकता है। तो जैसे सेम प्रोडक्ट अगर मैं गर्मियों में लगाऊंगी, हो सकता है मुझे भी यही इफेक्ट मिले, लेकिन अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर अगर मैं लगा रही हूँ या मे बी आने वाले महीनों में, तो मेरा इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। सो आई वुड से अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई सेंसिटिव है तो ये वाला आपको बहुत 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 काम आएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन स्वेट ज़्यादा करती है, आपको लगता है ऑलरेडी आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू पैच टेस्ट। इट मे वर्क फॉर यू, इट मे नॉट वर्क फॉर यू, बट फंडामेंटली इसके फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट सारी अच्छी ही चीजें हैं। 5 एसेंशियल सेरेमाइड्स हैं इसमें, प्रोबायोटिक्स है, राइस वाटर है, लाइक यू नो अबाउट देयर दिस ब्लू कलर का जो पूरा रेंज आता है उसमें ये स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। बहुत ज़्यादा इमोलिएंट रिच फेस क्रीम है ये, तो हो सकता है इसलिए हर किसी को ये सूट नहीं कर रही हो, बट इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। The next product is their Cica Calming Face Wash. This is again a sulfate-free, very very mild face wash which is suitable for people जिनको oil production skin पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसमें 2% salicylic acid डाला गया है, Cica डाला गया है, ग्रीन टी डाला गया है, साथ में जिंक वगैरह डाला हुआ है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनकी स्किन ब्रेकआउट प्रोन होती है। तो एक बहुत ही जेंटल वे में आपके फेस को क्लीन भी कर देता है, आपके एक्ने पिंपल्स को ट्रिगर भी नहीं करता, और आपका फेस बाय द एंड ऑफ इट बहुत ज़्यादा प्लम्प, फ्रेश और वाइब्रेंट फील करता है। The next one is their Watermelon Super Glow Pore Tightening Toner. इस वाले को उन्होंने इस प्रिंसिपल पे बनाया है कि they have combined the cooling properties of watermelon with the exfoliating properties of cucumber and lactic acid. साथ में इसमें glycolic acid भी डाला हुआ है, साथ में इसमें रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, इस तरह की 1-2 और चीज़ें डाली हुई हैं। तो उन सब से आपको नेचुरल AHAs भी मिल जाते हैं और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं। But I for one personally I prefer hydrating toners more than these exfoliating and pore tightening sort of toners, but वो मेरी खुद की प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो भी ये पोर टाइटनिंग के हिसाब से जो टोनर्स बनाए जाते हैं फिर उसमें एस्ट्रिंजेंट फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम AHAs डाल रहे हैं, एसिड्स वगैरह डाल रहे हैं पोर टाइटनिंग इफेक्ट के लिए ऑफ कोर्स, तो कोई कोई के लिए तो वो ठीक है, बाई चांस वर्क कर जाता है, बट कई सारे लोगों के लिए फिर वो थोड़ा ड्राइंग भी हो सकता है, और मुझे ऐसे टोनर्स पसंद नहीं है जिनका अल्टीमेट इफेक्ट स्किन पे ड्राइंग हो। तो इसलिए मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से आई वुड नॉट यूज अ प्रोडक्ट लाइक दिस, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट टू से दैट आई कैंसल दिस प्रोडक्ट, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक इफ यू आर इनटू दैट पोर टाइटनिंग सॉर्ट ऑफ टोनर्स अगर आप यूज करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी के हैं, देन यू मे जस्ट लव इट। बट मैं इस तरह के टोनर्स ना प्रमोट करती हूँ ना यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगते हैं, एंड आई पर्सनली इन जनरल ऑल्सो आई डोंट फील द नीड ऑफ टोनर सो मच। तो अगर यूज़ करना ही है तो थोड़ा हाइड्रेटिंग वाला करेंगे ताकि बैरियर सपोर्ट हो, ऐसा वाला क्यों करेंगे जो फर्दर उसे और थोड़ा ड्राई कर दे। प्लस मुझे ऐसे भी लगता है कि ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है फेस पे लगाने के बाद, एक थोड़ी सी स्टिकीनेस सी क्रिएट हो जाती है, एक यू नो लाइक पता चलता है कि कुछ एक सील के जैसा चेहरे पे आ गया है, और वो फीलिंग मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती। सो फॉर दैट रीजन इट्स अ नो फॉर मी। The next product is their Moringa and Argan Hair Fall Control Shampoo. I really genuinely love it, and I always promote it to people who are suffering from very damaged and rough hair length, जो अपनी hair length के texture से खुश नहीं है, जिन्हें थोड़े से soft hair की ख्वाहिश है, उनके लिए ये वाला काफ़ी helpful हो सकता है। एक तो नंबर 1 ये सल्फेट फ्री है, ऊपर से इसमें जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं वो सब वो हैं जिनकी ज़रूरत होती है डैमेज हेयर वालों को। लाइक जैसे नाम सुन के आपने देख लिया कि इसमें आर्गन तो है ही, साथ में इसमें मोरिंगा भी है, उसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है, फिर इसमें पी पेप्टाइड्स है, इसमें लिनोलिक एसिड है। इतनी सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपकी जो हेयर स्ट्रैंड्स ड्राई हो गए ना, उनको नरिश करने में हेल्प करती हैं। तो जो भी लोग एक अच्छा सा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं ताकि माइल्डली अपने स्कैल्प को क्लीन कर सके बिना हेयर लेंथ को ड्राई करे, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। The next product is their Cica Salicylic Back and Body Acne Spray. अगर आपको बॉडी पे एक्ने होती है, बैक पे, बट पे, कहीं पे भी आपको कभी कभी एक्ने वगैरह हो जाती है, तो एज अ क्लैरिफाइंग स्प्रे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें उन्होंने 2% सैलिसिलिक एसिड डाला है, सीका डाला है, ग्रीन टी डाला है, वो सारी चीज़ें डाली हैं जिससे एक्सेस सीबम कंट्रोल भी होगा और ब्रेकआउट्स वगैरह अगर हो रहे हैं तो वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको सीवियर एक्ने पिंपल प्रॉब्लम है या पस्ट्यूल्स वाले एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है बॉडी पे, शायद ये अलोन सफिशिएंट नहीं होगा टू हेल्प विद दैट, उतना पावरफुल ये नहीं है। बट दिस इज ओनली फॉर जैसे डे टू डे बेसिस पे हमें कभी ओकेजनल एक्ने हो जाती है, लाइक आपने कोई गर्मी के टाइम पे सैटिन की शर्ट बहुत देर तक पहन ली थी, या स्वेट बहुत करा था, या आपके खाने पीने या किसी से
स्वेटिंग वगैरह ऐसे छोटे मोटे ओकेजनल रीजंस की वजह से अगर हो रही है गर्मियों में, तो फिर उसको कंट्रोल में रखने के लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। लेकिन जिन लोगों को और ही किसी कंडीशन के कारण बड़े बड़े सीवियर लेवल के हो चुके हैं एक्ने पिंपल्स, उनको कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। सो आई थिंक फॉर डेली यूज दिस इज अ गुड ऑप्शन। The next product is their vitamin C and E lip plumping mask. Now किसी भी दूसरे lip plumping mask की तरह उसमें भी बहुत सारे plant oils वगैरह डाल दिए गए हैं, जिसका obviously purpose है lips को एक plumping effect देना, ठीक है। मेरे opinion में it is nothing but a lip balm. I don't think it has उतना पोटेंशियल टू बी कॉल्ड एज अ लिप प्लम्पिंग मास्क। आई डोंट थिंक इसका उतना इफेक्ट था, और उस एज अ लिप बाम ऑल्सो ये उतना हाइड्रेटिंग नहीं था। सो आई पर्सनली वुड प्रेफर यूजिंग अ हाइड्रेटिंग लिप बाम, समथिंग एज हाइड्रेटिंग एज मे बी वैसलीन ओवर समथिंग लाइक दिस। तो इवन ये कोशिश बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बट आई डोंट थिंक इट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज अ लिप प्लम्पिंग मास्क, यू नो। उतना ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। आई डोंट नो वेयर टू फिट इट इन, बिकॉज दिस definitely is neither a lip sleeping mask, this is not as nourishing as a lip plumping mask, this is not as hydrating as a good lip balm, so I don't know where to fit it, so I would avoid using a product like this personally. The next product is their P-Peptide Strengthening Hair Mask. This again, जैसे कि मैंने उनके आर्गन ऑयल वाले शैम्पू के लिए बोला था, उसी रेंज से ये वाला भी आता है। तो इनके जो मेन अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों में कॉमन है। इसमें भी पी पेप्टाइड है, इसमें केराटिन है, मोरिंगा है, आर्गन है, सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो आई वुड से कि जैसे वो सब चीज़ें एक शैम्पू फॉर्मेट में थी, वही सारी अच्छी चीज़ें इसमें एक हेयर मास्क के फॉर्मेट में दी हुई है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ऑयल्स हैं, बटर्स हैं, अमोलियंस हैं। जितनों के भी मुझे लगता है बाल फ्रिजी हैं या जिनके जो हेयर के बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े से ब्रोकन फील होते हैं अगर आपको, तो डेफिनेटली उसको आप नरिश करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये। आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा टब है ये। आई मस्ट हैव यूज्ड इट एटलीस्ट 2 बार पहले, एंड आई ऑलवेज लाइक यूजिंग इट। सो आई फील दैट दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल हैविंग ड्राई और डैमेज्ड हेयर लेंथ and split ends. The next product is their Cica Calming Night Renewing Gel. This one is not a new product. इसके बारे में तो I'm very sure मेरे चैनल पे मैं कई बार पहले बात कर चुकी हूँ। बहुत ही हल्का सा लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर है जिसमें Cica, ग्रीन टी, उस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ऑफ कोर्स ये ऑयली स्किन वालों के लिए फॉर्मुलेट किया गया है। नाउ Cica वगैरह देख के कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि Cica है तो सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर पाएंगे इसे। मुझे लगता है इसमें फ्रेग्रेंस कॉम्पोनेंट थोड़ा है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से एलर्जिक नहीं है, थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस ले सकती है, तो फिर आपको ये पसंद आएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन भी है बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट टेक फ्रेग्रेंस, देन प्लीज डू नॉट गो फॉर इट बिकॉज दिस माइट ब्रेक यू आउट। वो भी इसकी एक केस हिस्ट्री है। तो मेरे ओपिनियन में भी ऐसा है कि मुझे जब अपने लिए भी ऐसे लगता है कि मेरी स्किन अभी अच्छा खासा बिहेव कर रही है तो मैं इसे यूज करती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी स्किन ऑलरेडी थोड़ी ट्रिगर्ड है, इन्फ्लेम्ड है, उस टाइम पे मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। सो दैट्स माई व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हैविंग सेड दैट, दिस इज in no cases suitable for dry skin type, but for rest of the skin people, if you're not allergic to fragrance, then this can be a decent option. The next product is their Deep Pore Clean Foaming Face Wash. I hate it. There, I said it. I hate it. I have no words to sugarcoat it. I just hate it. I will never promote that product. Extremely drying, so drying. I don't like using such face washes that leave my skin feel मॉइस्चर डिप्राइव्ड एंड सो स्ट्रेची एंड सो, एक जैसे उसको भी लगाते हैं ना तो कई फेस वॉशेस ऐसे होते हैं जो जिसके बाद फेस एकदम से ब्राइटन अप हो जाता है, लाइक स्किन टोन एकदम एक शेड लाइटर लगने लगती है। दैट फीलिंग कम्स विद दैट फेस वॉश ऑल्सो, बट इट लीव्स योर स्किन सुपर स्ट्रेची एंड ड्राइड आउट। आई हेट दैट फीलिंग। सो फॉर दैट रीजन आई विल नॉट यूज इट माई सेल्फ एंड आई विल नेवर प्रमोट अ प्रोडक्ट लाइक दैट ऑल्सो, irrespective of your skin type. The next product is their Cica Calming Clarifying Skin Toner. Again, अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि जो भी products आपको ब्लू में दिख रहे हैं उसमें एक certain ingredient line repeat होती है। उसी तरह से जो आपको ये ग्रीन में दिख रहे हैं उसमें Cica, niacinamide, green tea, salicylic, उस तरह की चीज़ें इसमें मेन अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट्स हैं। सेम इज द केस विद दिस टोनर ऑल्सो नाउ। तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है और आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और आपको ऑयल कंट्रोल पर्पज के हिसाब से टोनर यूज़ करना है तो आप ये टोनर यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वेरी रीजन ड्राई स्किन पीपल शुड नॉट यूज इट, उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सेस ऑयल कंट्रोल करना है, ग्रीस कंट्रोल करना है, आप नहीं चाहते एक शाइन आए फेस पे, तो फिर आप ये वाला टोनर यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से ये अच्छा टोनर है।
The next product is their Glow Detan Clay Polish. This is a face mask which I did not like using and I tell you why. जब भी कोई इस तरह के फेस मास्क वो लोग बनाते हैं जो कि एक्सेस ऑयल कंट्रोल के लिए हो या फिर स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए हो, तो उसमें जैसे जब वो ये चीज़ें डालते हैं लाइक क्ले, लेमन, इस तरह की चीज़ें, तो ऑफकोर्स नीडलेस टू से कि वो ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ losing that moisture from your skin, and those kind of face mask I don't prefer. अगर मुझे वही इफेक्ट चाहिए हो तो मैं मुल्तानी मिट्टी भी फेस पे लगा लूँ, that will also do the same thing. जब भी आप बेसन लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, कोई नेचुरल भी आप घर में बनाए हुए मास्क लगाते हैं, आप देखते हैं कि चौथे 5वें मिनट में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. तो इसके साथ ऐसे हो रहा था कि ये 2 मिनट के अंदर ड्राई हो जा रहा था. मतलब आप इसे 10 मिनट तो कैसे रखोगे, 2 या 3 मिनट में ही आपको ऐसे लगने लगता है द अर्ज टू इमीडिएटली वॉश योर फेस, वैसा हो जाता है. और बाद में ऑफकोर्स दिखने में स्किन टोन थोड़ी ब्राइटन अप लग रही थी मुझे, लेकिन जितनी देर ये फेस पे था और फिर जब बाद में मैंने उसको वॉश किया तो थोड़ा स्ट्रिप्ड ऑफ सा फील होता है. ऐसे लगता है कि बहुत सारा मॉइस्चर स्किन का चला गया हो. आई एम नॉट ओके विद दैट. तो इसलिए मेरे ओपिनियन में इट वॉज नॉट नीडेड. सो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग है ये वाला, शायद उसमें थोड़ा कुछ हाइड्रेशन के लिए डाल देंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा, बट फॉर नाउ इट्स अ नो फॉर मी. Then the next product is their 20% pure vitamin C, freshly made vitamin C. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक छोटी सी बॉटल में पाउडर मिलता है प्योर L-ascorbic acid in the strength of 20% by the way. उसमें आपको ऐड करके पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और फिर आप इसको शेक करके अपनी बॉटल में फ्रेशली मेड विटामिन C बनाते हो, जिसे तभी आपको लगाना होता है. आइडिया अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है. इसमें डाउन साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव्स ऑफ इट. मुझे लगता है बिगिनर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सेंसिटिव स्किन वालों को, एक्ने प्रोन स्किन वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ यू टॉक टू अ पर्सन लाइक मी ऑल्सो, आई विल ऑल्सो नेवर एडवाइज दिस, नॉट यूज इट. एक तो क्या है, 20% की स्ट्रेंथ ही अपने आप में बहुत होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन सी. दूसरी बात, टू टॉप इट ऑल, जो डेरिवेटिव भी वो लोग यूज कर रहे हैं इज प्योर L-ascorbic acid, जो सबसे ज़्यादा और हाईली अनस्टेबल और रॉ होता है. सो हर हिसाब से ये एक 2-edged स्वॉर्ड है और मुझे लगता है इट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क. अपनी एक अच्छी स्किन को आप सेफ तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इतने रिस्क, इतने पंगे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतने एक्सपेरिमेंट करने की, अपनी स्किन को इतना रिस्क से एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर मी फंडामेंटली I'm not comfortable using a product like this as a customer, and for that risk associated with it, I will not advocate it to my people also. Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I know it was a long one, it was too much to take maybe for some of you, and some of you would have found it useful. So if you did, then give me a big fat thumbs up, and if you're new here then please do not leave the channel before subscribing. It's a humble request. And with that said, I'm gonna take your leave guys. Gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.